ज्ञान रस पिपासु महानुभाव सर्वेभ्यो नमः। हम सभी वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और वैदिक साहित्य के अध्ययन में हमने ब्राह्मण तक देख लिया था। वेदों का जो विभाजन है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में, तो संहिता और ब्राह्मण पर्यंत हम अध्ययन कर चुके थे। परीक्षागत दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ये भी हम आपसे बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं। तो आज हम आरण्यक देखेंगे। आरण्यक में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा, क्या क्या विविध शब्दों के द्वारा इसे संबोधित किया गया है, कितना इसका विभाजन है, कौन से वेद के कौन से आरण्यक है, ये हम आज देख लेते हैं। तो आरण्यक को सर्वप्रथम कहा कि अरण्ये भवा आरण्यकम। अरण्ये भवा आरण्यकम, ये इसकी व्युत्पत्ति दी गई है। अरण्य में होने वाला, अरण्य से तात्पर्य जंगल से है, वन से है, वन से है। तो अरण्य भवा आरण्यकम, इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो कहते हैं कि इसमें आत्मविद्या, तत्व चिंतन और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है इसमें? आत्मविद्या। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आरण्यक, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद किस विषय का प्रतिपादन करते हैं। तो ब्राह्मण किसका प्रतिपादन करते थे? यज्ञों का। सभी ब्राह्मणों में, सभी वेदों के जितने भी ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का ही प्रतिपादन मुख्यतया किया गया था। अब हम आरण्यकों में देखेंगे कि आरण्यकों में किस तत्व का प्रतिपादन कर रहा है, किस तत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो आरण्यकों में आत्मविद्या, तत्व चिंतन, रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रहस्य। प्रश्न भी आ चुका है यह परीक्षा में कि सरहस्याः इति कः कथ्यते। सरहस्याः शब्द से किसे संबोधित किया जाता है अथवा रहस्य शब्द से किसे संबोधित किया जाता है? गोपथ ब्राह्मण में सरहस्या के द्वारा आरण्यकों का निर्देश किया गया है कि किसको कहते हैं सरहस्या। तो गोपथ ब्राह्मण कहता है कि आरण्यकों को सरहस्या कहा जाएगा। आरण्यकों को हम क्या कहेंगे? सरहस्या शब्द से हम संबोधित करेंगे आरण्यकों को। ठीक है, सरहस्या। तो प्रश्न यदि परीक्षा में आपके पूछे तो आप आसानी से उत्तर दे लेंगे। तो इसे मस्तिष्क में आप बिठा के रखिए। और कौन से वेद के कौन से आरण्यक है ये भी आप नोट कर लीजिए। ऋग्वेद का है ऐतरेय और सांख्यायन आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय और मैत्रायणी आरण्यक, सामवेद का तवलकार आरण्यक, और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। आरण्यक नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरण्यक नहीं है। यह अभी प्रश्न पूछ सकता है कि अथर्ववेद का कौन सा आरण्यक है, और इनमें से कोई भी आरण्यक आपको दे देगा। ये नहीं देगा कि कोई नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से आप तो कोई नहीं आप ऑप्शन में टिक करेंगे। तो कोई आरण्यक ही नहीं है, ये नहीं कि आप किसी एक आरण्यक को लगा के चले आए। ठीक है, तो कोई आरण्यक नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और देख लीजिए कि इसका कितने अध्यायों में विभाजन किया गया है। तो ऐतरेय में है 5 प्रपाठक और सांख्यायन में है आपके 15 अध्याय, तैतरीय में है 10 प्रपाठक और मैत्रायणी में 7, तवलकार 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ऐतरेय में कितने हैं? 5 प्रपाठक। ब्राह्मण कितने थे ऐतरेय के और सांख्यायन के? 30 और 40। 30 अध्याय थे ऐतरेय ब्राह्मण में और सांख्यायन में 40। ठीक है, तो आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक 5 प्रपाठकों में विभक्त है और सांख्यायन में है 15 अध्याय, आपके 15 अध्याय। ठीक है, तैतरीय 10 प्रपाठकों में विभक्त है और मैत्रायणी 7 प्रपाठकों में, तवलकार 4 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, मैत्रायणी में 7 प्रपाठक हैं, तवलकार में 4 अध्याय हैं।
ये देख लिया। अब ऐतरेय आरण्यक देखेंगे और इनके अंतर्गत आरण्यकों को क्या कहा, किन किन ग्रंथों में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है, ऐतरेय आरण्यक की विषय वस्तु क्या है, ये देख लेते हैं हम। ऐतरेय आरण्यक के प्रवक्ता हैं महिदास ऐतरेय। इसके 3 प्रवक्ता हैं, कौन कौन से? एक तो महिदास ऐतरेय इसके प्रवक्ता हो गए। चौथे आरण्यक के प्रवक्ता हैं आश्वलायन। 5वें के हैं शौनक। 5 प्रपाठकों में विभक्त है ना ये ऐतरेय आरण्यक। तो चौथे अध्याय के जो प्रवक्ता हैं वो आश्वलायन हैं और 5वें के हैं शौनक। कौन है? शौनक। ये आप ध्यान में रखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए और बार बार आप इसे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो स्मरण हो जाएगा आपको। इसमें प्राण विद्या का विशदीकरण है। किसका विशदीकरण किया गया है? प्राण विद्या का। तृतीय आरण्यक में संहितोपनिषद का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न आपको पूछेगा कि संहितोपनिषद का वर्णन किस ग्रंथ में आया है अथवा ऐतरेय आरण्यक के किस अध्याय में आया है। तो तृतीय प्रपाठकों में विभक्त है, तो तृतीय प्रपाठक में संहितोपनिषद का वर्णन किया गया है। दुर्गाचार्य ने निरुक्त की जो वृत्ति लिखी है टीका, उसमें उन्होंने ऐतरेय आरण्यक को रहस्य ब्राह्मण के नाम से संबोधित किया है। तो यह भी प्रश्न बनता है कि रहस्य ब्राह्मण के नाम से ऐतरेय आरण्यकों को किसने संबोधित किया? तो दुर्गाचार्य ने निरुक्त की वृत्ति में लिखा है। और आरण्यकों में यज्ञ का गूढ़ रहस्य एवं ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है। किसका प्रतिपादन किया गया है? यज्ञ का गूढ़ रहस्य एवं ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है, अतः इन्हें रहस्य नाम से संबोधित किया जाता है। गूढ़ विद्या एवं ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन होने से इन्हें रहस्य के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो क्या है? आरण्यक कहे जाते हैं। आरण्यक किसे कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के जो बीच की कड़ी है वो आरण्यक है। आरण्यकों का विस्तृत रूप उपनिषदें हैं। क्या है? उपनिषदें विस्तृत रूप हैं, क्योंकि इसके पश्चात उपनिषद ही आता है। तो इसका विस्तृत जो स्वरूप है यह भी रहस्य ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करता है और उपनिषदें भी ब्रह्म विद्या का ही प्रतिपादन करती हैं। तो इन्हीं का विस्तार रूप उपनिषद है। ठीक है। सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति कराता है आरण्यक, और भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने वाले हैं ये आरण्यक। कैसे हैं? सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति कराते हैं, भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति कराते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर प्रवृत्ति कराते हैं मनुष्य की। यानी कि जीवन का जो लक्ष्य है परम चरम आनंद प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो इन आरण्यकों में विद्यमान है और वही उपनिषदें भी बताती हैं। तो आरण्यकों में यज्ञ प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष का विवेचन किया गया है। देखिए, कर्मकांड स्वरूप जो प्रतिपादन किया गया था यज्ञों का वो ब्राह्मणों में किया गया था, और यज्ञों का भी दार्शनिक स्वरूप, यानी कि यज्ञों को परमात्मा की प्राप्ति, जो ब्रह्म की प्राप्ति है, उससे इसको रिलेटेड किया गया है, जोड़ा गया है कि आरण्यकों में यज्ञ प्रक्रिया को भी के दार्शनिक पक्ष का प्रतिपादन किया गया है। और महाभारत में आरण्यक ग्रंथ को वेदों का सार भाग कहा गया है। एक उक्ति प्रसिद्ध है बहुत, ये भी पूछी जाती है परीक्षा में, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये जो मैंने आपको बताए और नोट करवाए हैं। ठीक है। तो ये महाभारत में आरण्यक ग्रंथ को वेदों का सार भाग कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभारत में वेदों का सार भाग कहा गया है आरण्यक ग्रंथों को। तो एक उक्ति आई है, वेदव्यास ने इसे लिखा है, नवनीतम यथा दध्नो। नवनीतम, नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम तथा, मलया चंदनम यथा।
नवनीतं यथा दध्नो मलयात् चन्दनं यथा आरण्यकं च वेदेभ्यः आरण्यकं च वेदेभ्यः। ओषधिभ्योऽमृतं यथा ओषधिभ्यो मृतं यथा। महाभारत में वेदव्यास ने इसे कहा। ठीक है, सायण ने भी तैत्तिरीय वेद भाष्य की भूमिका में लिखा है। क्या लिखा है? एतदारण्यकम सर्वनावृति श्रोतुमर्हति। सर्वनावृति श्रोतुमर्हति। एतदारण्यकम सर्वनावृति श्रोतुमर्हति। किसने कहा है ये? सायण ने तैत्तिरीय भाष्य भूमिका में। तैत्तिरीय भाष्य भूमिका में कहा है एतदारण्यकम सर्वनावृति श्रोतुमर्हति। ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं परीक्षा में कि एतदारण्यकम सर्वनावृति श्रोतुमर्हति यह किसने कहा है, और नवनीतम यथा दध्नो मलयात् चंदनम यथा किसके विषय में है। एक तो यह कि आरण्यकों को वेदों का सार भाग कहा गया है। किसको? आरण्यकों को वेदों का सार भाग कहा गया है। नवनीतम यथा दध्नो मलयात् चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यो औषधिभ्यो मृतम यथा। यह एक तो यह प्रश्न बन जाता है कि यह उक्ति किसके विषय में है, ब्राह्मणों के या संहिताओं के या उपनिषदों के। तो आरण्यकम यहाँ पर डॉट 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 कर देगा और आपको या तो रिक्त स्थान पूर्ति करने को कहेगा या केवल ऊपर की लाइन दे देगा, या तो डॉट डॉट करके पूछेगा, या फिर अथवा ऐसे पूछ सकता है कि किसने कहा है और कहाँ कहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। वेदव्यास ने कहा है किसमें? महाभारत में कहा है, और किससे संबंधित है? आरण्यकों से। एतदारण्यकम नावृति श्रोतुमर्हति सायण ने तैत्तिरीय भाष्य भूमिका में इसे लिखा है। दूसरा तरह की और आरण्यक जो है सांख्यायन आरण्यक, इनमें भी जो मुख्यतः प्रसिद्ध बिंदु क्या क्या है यह भी आप देख लीजिए। सांख्यायन में क्या विशेष है? सांख्यायन आरण्यक, हमने ऐतरेय आरण्यक देख लिया, जो कुछ भी उसमें विशेष बिंदु बन रहे थे। तो इसमें 7वें और 8वें अध्याय में संहितोपनिषद का वर्णन किया गया है। संहितोपनिषद का वर्णन ऐतरेय में भी किया गया है। अध्याय में संहितोपनिषद, तो दोनों को ध्यान में रखेंगे आप कि ऐतरेय में भी संहितोपनिषद का वर्णन आया है और सांख्यायन में भी संहितोपनिषद का वर्णन आया है। दूसरा एक श्रुति प्रसिद्ध वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, और तत्त्वमसि, 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 तत्त्वमसि वैसे छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, लेकिन ये किसमें और आया है? सांख्यायन आरण्यक में भी आया है। यदि छांदोग्य उपनिषद ऑप्शन में ना रहा तो आप सांख्यायन आरण्यक इसे लगाएंगे। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण इसके बिंदु थे। इसके अलावा तैत्तिरीय आरण्यक में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं तैत्तिरीय आरण्यक से, इसे आप नोट कर लीजिए, करते रहिए साथ साथ में। ये बहुत ही परीक्षागत दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, इसके अलावा तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक में क्या क्या बिंदु बन रहा है? इसका प्रथम प्रपाठक किससे आरंभ होता है? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रम कर्णेभिः, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम,
इस मंत्र से इस आरण्यक का आरंभ होता है। ठीक है, इस मंत्र से आरंभ होता है। प्रथम प्रपाठक में क्या वर्णन किया गया है इसके? प्रथम प्रपाठक में इसका वर्णन है आरुण केतुक नामक अग्नि की उपासना का वर्णन किया गया है। किसका? आरुण केतुक, आरुण केतुक, आरुण केतुक नामक अग्नि की उपासना, आरुण केतुक नामक अग्नि की उपासना का वर्णन किया गया है। द्वितीय प्रपाठक में क्या वर्णन है? स्वाध्याय और पंच महायज्ञों का, स्वाध्याय और पंच महायज्ञों का। द्वितीय प्रपाठक में वर्णन है। 7 से 9 तक इसमें तैत्तिरीय उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद 7 से लेकर के 9वें अध्याय तक तैत्तिरीय उपनिषद का वर्णन किया गया है। 10वें प्रपाठक में इसके महानारायणी उपनिषद है। महानारायणी, नारायणी। देखिए, ये महानारायणी उपनिषद यदि पूछे आपसे कि महानारायणी उपनिषद किस आरण्यक से संबंधित है, तो आप क्या उत्तर चयन करेंगे? तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक के 10वें प्रपाठक में महानारायणी उपनिषद का वर्णन किया गया है। और यदि यह प्रश्न पूछे कि तैत्तिरीय उपनिषद का वर्णन किस प्रपाठक में किया गया है, तैत्तिरीय आरण्यक के किस प्रपाठक में तैत्तिरीय उपनिषद का वर्णन आया है, तो आप 7 से 9वें इसके जो है प्रपाठक में उत्तर लगा के आएंगे कि 7 से 9वें प्रपाठक में तैत्तिरीय उपनिषद का वर्णन किया गया है। इसमें कुछ निर्वचन भी मिलते हैं कश्यप, सूर्य इत्यादि के। कश्यप, सूर्य इत्यादि के निर्वचन भी मिलते हैं। किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक में। ठीक है, ये आपका हो गया तैत्तिरीय आरण्यक का कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु बिंदु, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसमें। इसके अलावा मैत्रायणी से देखते हैं कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। मैत्रायणी आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है? तो प्रथम प्रपाठक में इसमें वर्णन आया है राजा बृहद्रथ को वैराग्य मुनि शाक्यन्य द्वारा उपदेश। प्रथम प्रपाठक में राजा बृहद्रथ, राजा बृहद्रथ को वैराग्य मुनि, वैराग्य मुनि शाक्यन्य द्वारा, शाक्यन्य द्वारा उपदेश। ठीक है, प्रथम प्रपाठक में राजा बृहद्रथ को वैराग्य मुनि शाक्यन्य द्वारा उपदेश का वर्णन किया गया है। और इसमें क्या विशिष्ट संदर्भ है? विशेष विषय वस्तु, विशिष्ट संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण जो है इसमें, उसी को मैं आपको नोट करा रही हूँ। ओम का महत्व है इसमें, ओम का महत्व। ओम का महत्व आया है ब्रह्म के अनेक रूप, ब्रह्म के अनेक रूप का वर्णन किया गया है। दूसरा, ब्रह्म के निश्वास से प्रकट होते हैं चारों वेद, इसका भी वर्णन आया है। चारों वेद ब्रह्म के निश्वास से प्रकट होते हैं। देखिए, निश्वास, जो लोग यह नहीं मानते हैं कि ब्रह्म के निश्वास से प्रकट होते हैं, प्रमाण स्वरूप मैत्रायणी आरण्यक को देख लेंगे। कुछ लोग बहुत तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, कुछ तो वेद को ही नहीं मानते हैं।
तो ये प्रमाण स्वरूप है कि चारों वेद ब्रह्म के निःश्वास से प्रकट होते हैं। चक्रवर्ती राजाओं के नाम का वर्णन किया गया है इसमें। चक्रवर्ती राजाओं के नाम का वर्णन। ठीक है। मन का महत्व, मन का महत्व इसमें बतलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें ब्रह्म, चारों वेद ब्रह्म के निश्वास से प्रकट होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसमें इतना ओम का महत्व, ब्रह्म के अनेक रूप, चारों वेद ब्रह्म के निश्वास से प्रकट होते हैं और चक्रवर्ती राजाओं के नाम का वर्णन मिलता है, मन का महत्व दिया गया है। ठीक है। ये हो गया आपका मैत्रायणी आरण्यक। इसके अलावा कौन सा आरण्यक, थोड़ा सा तवलकार आरण्यक देखते हैं कि इसमें क्या कुछ विशेष बताया गया है। मैत्रायणी के अलावा तवलकार किसका आरण्यक है? सामवेद का। मैत्रायणी किसका था? कृष्ण यजुर्वेद का। तवलकार आरण्यक, तवलकार आरण्यक से संबंधित है क्या? केन उपनिषद, केन उपनिषद है ना आपके पाठ्यक्रम में, तो तवलकार आरण्यक से ही संबंधित है। तवलकार आरण्यक। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण है इसमें, चौथे अध्याय में। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। किसमें है ये? चौथे अध्याय में, इसके चौथे अध्याय में। ठीक है। तवलकार आरण्य को जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ओम और गायत्री का महत्व है इसमें। ओम और गायत्री का महत्व, ओम और गायत्री का महत्व है तवलकार में। गायत्री के रूप में यह पवित्र ज्ञान कश्यप के द्वारा प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान? तवलकार आरण्यक का। गायत्री के द्वारा, गायत्री के रूप में यह पवित्र ज्ञान, गायत्री के रूप में यह पवित्र ज्ञान कश्यप को प्राप्त हुआ। ठीक है। ये आपके आरण्यक हो गए। इतना जो कुछ भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे थे ये मैंने आपको बता दिए, नोट करवा दिए। आप इसे नोट कर लीजिएगा और याद करते रहिएगा, तभी आप को कुछ लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। यदि कुछ बिंदु आपको समझ में नहीं आए हों या स्पष्ट ना हुए हों अथवा मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप इसे बता सकते हैं, मैं भी आपके समान ही हूँ ऐसा समझ करके। ठीक है। इसके अलावा हम आगे उपनिषदों को देखेंगे। उपनिषदों में क्या क्या विस्तार रूप से, उपनिषदों की तो सूक्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं जो आपके पाठ्यक्रम में उपनिषद लगे हुए हैं। उपनिषदों को हम विस्तार रूप से तो पृथक रूप से पढ़ेंगे ही, परंतु यहाँ पर हम वेदों में उसका सामान्य अध्ययन करेंगे कि किस उपनिषद में कितने अध्याय हैं, किस में किसका विभाजन किया गया है, विशेष रूप से किस उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अगली हम कक्षा में देखेंगे उपनिषदों को। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।